हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों का जो एस्टेट का एग्ज़ाम है, यू वेल नो कि आप लोगों का एग्ज़ाम है वो 25 और 26 नवंबर को होने वाला है। तो काफ़ी जो हमारे बच्चे जो एस्टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका ये डाउट है कि मैम जो है हम इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, क्या कौन सी बुक पढ़ें, कैसे सिलेबस कवर करें। तो इन सभी डाउट को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या हम PYQ करके जो हमारी 15 नंबर की जो इंग्लिश आती है उसको कवर कर सकते हैं। सो इन सभी डाउट को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आपको करना क्या फ्रेंड्स, आपको वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट वॉच करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है वो बिना कोचिंग के, बिना किसी पेड नोट्स के, खुद से सेल्फ स्टडी के द्वारा मैं आपको एक बुक बताऊंगी जिससे आप जो पढ़कर क्या कर सकते हैं, अपना एग्ज़ाम है उसमें 15 में से आप जो है वो 15 बी नंबर जो है वो अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके लिए करना क्या है, आप मेरे चैनल पर न्यू है, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अपकमिंग जितनी भी वीडियोज़ होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक तभी पहुँच पाती है जब आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया हुआ होता है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि इंग्लिश जो है आपकी एस्टेट एग्ज़ाम में 15 नंबर की पूछी जाती है, और इस इंग्लिश को कवर करने के लिए ये आप लोगों की सीटेट एग्ज़ाम की तरह है जो है ये आपका सिलेबस नहीं होता। इसमें आप क्या जो है वो PYQ कर सकते हैं। तो PYQ किसी भी एग्ज़ाम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, हमें जो है वो PYQ ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन अगर हमारा जो बेस जो है वो मजबूत नहीं है, अगर हमारा सिलेबस जो है वो कवर नहीं हुआ, तो PYQ करने जो हमारा कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट है, आपको कौन सी जो है वो बुक पढ़कर जो है आपको, यानी कि आपको कौन सी बुक लेनी है वो भी मैं लास्ट में बताऊंगी कि आप कौन सी बुक से जो है इन सारे सिलेबस को, इन सारे टॉपिक को जो है वो सेल्फ स्टडी के द्वारा जो है वो कवर कर सकते हैं। आपको किसी के पेड नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुद के नोट से बेटर जो है वो कुछ नहीं होता। आप सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि आप जो है आपको लोगों को इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए क्या आपको पेडागोजी जो है वो पढ़नी चाहिए। तो आपका एस्टेट एग्ज़ाम जो है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, आपकी पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं बनता है। तो आप लोगों को एस्टेट एग्ज़ाम की अगर आप जो है वो तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, तो आप लोगों को पेडागोजी बिल्कुल स्किप कर देनी चाहिए। पैसेज वगैरह भी जो है वो बिल्कुल स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि एस्टेट एग्ज़ाम में नाम मात्र एक क्वेश्चन भी आपका पेडागोजी का और पैसेज से जो है वो नहीं बनता। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको जो है सिलेबस है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको डेफिनेटली पढ़नी है। यानी कि जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस हम की कोई एस्टेट का एग्ज़ाम जो है वो सिलेबस जो है वो नहीं दिया गया। रिसेंटली अब बात हो रही थी कि हम एस्टेट का जो है सिलेबस HBSC बोर्ड के द्वारा की जो है वो नया सिलेबस आएगा, लेकिन अभी तक जो है उसका कुछ नहीं आया। तो सिलेबस क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने किससे डिसाइड किए फ्रेंड्स, PYQ। जो हमारे PYQ होते हैं जिससे हर बार हमारा क्वेश्चन बनता है, और जो है वो बार बार उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है। तो यानी कि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है आपका नवंबर में, उसमें भी डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। 10 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप उनको भी कर लेते हैं तो यूँ मान के चलो कि आपका जो है 15 में से 15 क्वेश्चन आप इजीली जो है वो अचीव कर सकते हैं। इसमें जो है कोई जो है वो ऐसी बात नहीं है, और बच्चे जो है वो 15 में से 15 मार्क्स अचीव करते हैं इस एग्ज़ाम में, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार जो है आपका एस्टेट एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए। यानी कि एस्टेट एग्ज़ाम में आप लोगों की 15 नंबर की जो इंग्लिश पूछी जाएगी फ्रेंड्स, उसमें आपके क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, नाउन से आपका क्वेश्चन बनेगा, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, आपका कलेक्टिव नाउन, इन सभी से आपको जो है वो अच्छे से पढ़ना है और इसकी तैयारी। अब जो है आपको इनकी तैयारी करनी है, ये सारे टॉपिक आपको डीपली पढ़ने हैं, इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन से आपका क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली हर एग्जाम में, जो है प्रोनाउन से जिस भी एग्जाम आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी तो आपकी नॉट ओनली जो है ये आपका एस्टेट के लिए आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका CET का हो, ग्रुप D का हो, ग्रुप C का हो, यानी कि आपका टीचिंग एग्जाम हो या फिर जो है कलर का एग्जाम हो, ये सभी एग्जाम में यही इंग्लिश पूछी जाती है। और एक बार अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपको बार बार जो वो चीज़ें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं रहती। नेक्स्ट है आर्टिकल। हर एग्जाम में आपका आर्टिकल से क्वेश्चन बनता है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, जिस एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है, और लगभग हर एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है, तो आर्टिकल से भी आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, ये भी आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट है एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब क्या होती है फ्रेंड्स, क्रिया विशेषण, जिसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश को अगर आप मिक्सअप करके जो है पढ़ेंगे
तो आप लोगों का क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोगों की जो है सारी ये चीज़ें हैं आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। हमें कोई इंग्लिश का विद्वान नहीं बनना, हमारा एक जो है वो एक माइंड सेट होना चाहिए, हमारा एग्जाम में क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए, चाहे पढ़ने का वे जो है कोई भी हो सकता है जिससे हमें अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट, यानी कि वर्ब का जो है वो किस तरीके से वर्ब हमें फिल करनी है। तो ये इससे आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनने का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके जो है वो बनते हैं एग्जाम में, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से जो है वो कवर करना है। नेक्स्ट नरेशन से आप लोग जो है छठी सातवीं आठवीं से यानी कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नरेशन से, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से आप क्या डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोगों को ये भी अच्छे से जो है वो कवर करनी है। नेक्स्ट अब हम करेंगे कि नेक्स्ट आपका कौन सा जो है वो टॉपिक बच जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का टेंस, स्टार लगा लो, टेंस से कभी भी जो है वो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में स्किप नहीं होता। टेंस आपको अच्छे से पढ़नी है, 12 के 12 टेंस जो है वो आपको अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट है आपका कंजक्शन, कंजक्शन क्या हो गया, और हो गया, बट हो गया, यानी कि दो जो सेंटेंस को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम कंजक्शन कहते हैं। प्रीपोजिशन आपको पढ़नी है, प्रीपोजिशन से आपका डेफिनेटली जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आप लोगों ने जो प्रीवियस ईयर PYQ करके देखे होंगे ये तो आप लोगों को पता होगा, जिसने सिलेबस का एनालिसिस किया है उसको पता होगा कि इन सबसे चीज़ों से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इनको एंटोनियम सिनोनियम यानी कि समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, ईडियम फ्रेजेस, इनसे भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ईडियम फ्रेजेस और जो है एंटोनियम सिनोनियम हम 1-2 वीडियो में कवर कर लेंगे। एक मैराथन लेके आएंगे जिसमें हम एंटोनियम सिनोनियम करेंगे, ईडियम फ्रेजेस करेंगे। तो ये एंटोनियम सिनोनियम इनकी जो है आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या बचता है फ्रेंड्स, अब बचता है आपको जो है वो कौन सी बुक से आप इनको कवर कर सकते हैं। अगर आपने कोई पेड नोट्स खरीदा है तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को वहाँ सब पका पकाया मिल ही रहा होगा। नेक्स्ट है उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों को सारी चीज़ें जो है वो खुद ही करनी पड़ती हैं। तो खुद ही करनी पड़ती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, खुद के नोट्स से बेटर, खुद की पढ़ाई से बेटर पेड नोट्स में भी बच्चों को पढ़ना तो खुद ही होता है, बस उनको एक अच्छा मटेरियल जो वो मिल जाता है। अगर आपको पेड नोट्स नहीं खरीदना तो कोई आप लोगों के साथ ज़बरदस्ती नहीं है, आपको किसी के भी पेड नोट्स से सबसे बेस्ट होते हैं अपने खुद के नोट्स क्रिएट करें। मैं आप लोगों को डेली टू डेली जो है वो पूरा हम एस्टेट का सिलेबस कवर करने वाले हैं, डेली आपको वीडियोस हो रही हैं। उसके लिए करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि अपकमिंग जितने भी वीडियोज़ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक रहे। आप लोगों को सारे टॉपिक वाइज जो है वो क्लासेस मिलेंगी, सारे टॉपिक आप लोगों के कवर करवाए जाएंगे और उससे बार मैं गारंटी लेती हूँ आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो नहीं बनेगा। जैसे आर्टिकल हो गए, मॉडल हो गए, नाउन प्रोनाउन हो गए, आपका इन सब हमने 2-3 क्लासेस इंग्लिश की कर रखी हैं। हिंदी का मेरा वो जो ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो कवर होने वाला है। अब हमारी जो इंग्लिश की क्लासेस हैं वो अक्टूबर तक हमें जो है पूरी इंग्लिश को कवर कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप लोगों को इंग्लिश की कोई बुक खरीदनी है तो आप जो है वो नीतू मैम की जो है एक बुक आती है वो खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपको इस बुक पर भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करने तो आप लोग जो NCERT की जो आप लोगों ने 6 to 8 या 12 तक जो भी आपकी गाइड है, बुक है, पढ़ी होगी, जो आपके हिंदी के जो आपकी व्याकरण होती है, इंग्लिश ग्रामर जो होती है, उससे आप जो है वो सारे जो है ये क्या कर सकते हैं, टॉपिक कवर कर सकते हैं। उसमें सभी रूल जो है वो मेंशन होते हैं, प्रैक्टिस के लिए भी जो है उसके पीछे एक्सरसाइज वगैरह होती है, तो आप उनसे कवर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। और सभी जो है आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है मैंने जो वो डिस्क्राइब कर रखा है अलग अलग वीडियो में, तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से जरूर चेकआउट करें। सो बाय बाय एवरीवन।